नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिव जी जो है नारियों के देवता थे, असुरों के, राक्षसों के, दैत्यों के देवता थे। और वो उन्हें उनका देवताओं के विरुद्ध जो है हमेशा उनका पक्ष लेते थे। और दैत्यों के, असुरों के, राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो भी जो है क्या नाम है असुरों के गुरु थे और इनके भक्त थे शंकर जी के। शंकर जी जनजातीय नेता थे, जनजातीय देव थे। और ब्रह्मा और विष्णु ये जो दोनों ब्राह्मण थे, एक दूसरे से पैदा हुए थे, ऐसा इन ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो ब्राह्मण होने के नाते इनसे हमेशा जो है बैर भाव रखते थे अंदरूनी, लेकिन उनकी इनके आगे कोई चलती नहीं थी। ये बहुत ही प्रभावशाली उस समय के महापुरुष थे या नेता थे, जो भी थे। तो दोस्तों, महादेव जी का इसीलिए, क्योंकि वो असुरों के देवता थे, अनार्यों के देवता थे, जनजातीय आदिवासियों के देवता थे, इसलिए इन ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ब्राह्मणवादियों ने इनका जो है स्वरूप, इनका चरित्र, इनका व्यवहार बहुत ही कलंकित कर दिया है। बहुत ही कथा कहानियाँ ऐसी लिख दी हैं जिनसे कि जैसे शिवलिंग को पुजवाना, योनि को पुजवाना, ये तो है ही। और कह देते हैं कि ये वाम मार्गियों का काम है। वाम मार्गी भी ब्राह्मण हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, कोई न मुसलमान है, न ईसाई है, न कोई और हैं। ये सब ब्राह्मणों ही का करामात है दोस्तों, चाहे वो वाम मार्गी हों, चाहे ये सनातनी हों, जो भी हों। दोस्तों, शिव जी का जब इस तरह से रूप बिगाड़ा जाता है तो जो शंकर जी के भक्त हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, उनको बड़ी ठेस पहुंचती है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं दोस्तों। और मुझे भी पढ़ते हुए इनको अफसोस होता है। तो दोस्तों, लेकिन ये कहते हैं कि शिव जी हमारे जो है देवता थे, त्रिदेव थे। तो ये जो है त्रिदेव होने के बाद भी इनके स्वरूप को बिगाड़ा गया। इसका मतलब ये वेदों के जो है विरुद्ध थे, इसीलिए इन्होंने दक्ष के ये यज्ञ को जो है विध्वंस कराया था। यज्ञों के विरोधी थे, ब्राह्मणों के विरोधी थे दोस्तों। इसीलिए दक्ष को भी मरवा दिया था, दक्ष को जो है अपने ससुर को। यहाँ जो है दोस्तों, आज मैं जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें भी इसी तरह का एक प्रसंग आता है मत्स्य पुराण से। सटीक मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। सटीक मत्स्य पुराण जो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित था। तो दोस्तों, उसमें भी वर्णन मिलता है और इसमें भी वर्णन मिलता है कि जो अंधक था, अंधक राक्षस, अंधकासुर जैसे कहा गया, और वो जो शिव जी के पसीने से, माथे से जो पसीने की बूंद टपकी, उससे जो है पैदा हुआ और अंधेरे में पैदा हुआ, क्योंकि पार्वती ने उनकी आंख बंद कर ली थी, उस समय पैदा हुआ। तो वो अंधा था और उसको जो है फिर बाद में हिरणाक्ष को दे दिया था, जिसे कि मारा गया था। उसको हिरणाक्ष को विष्णु ने मारा था बराह का रूप रख करके। तो दोस्तों, इस तरह से उस अंधकासुर को जब दे दिया था तो अंधकासुर का जो है ओडी हुआ। ओडी जो है राक्षस हुआ, वो राज करने लगा। वो भी बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा बलवान था, देवताओं से जो है कभी हारता नहीं था, देवताओं को पराजित कर दिया था। तो ओडी से भी सारे देवता परेशान थे। जब अंधकासुर को जो है फिर अंत में जो है शंकर जी ने ही मारा, ऐसा बताया गया है, क्योंकि वो पार्वती पर ही आसक्त हो गया था। अंधकासुर अपनी माँ पर ही आसक्त हो गया, तो उसको फिर शिव जी ने ही मारा। फिर उसका जो पुत्र था ओडी ने बदला लेना चाहा, तो देखिए शिव जी के पास पार्वती का रूप रख करके जाता है। और पार्वती का रूप रख करके क्यों जाता है कि पार्वती की अनुपस्थिति में जाता है। पार्वती जी जो है कुछ समय के लिए फिर तपस्या करने गई हुई हैं शिव जी से झगड़ करके। शिव जी से झगड़ा क्यों हुआ? शिव जी ने ये कहते थे हमेशा, तू काली है, तू श्याम वर्णा है, तू अच्छी नहीं लगती है, तू सांपन सी लगती है। तो इससे जो है बड़ी क्षुब्ध होती हैं पार्वती जी, और निस्संदेह किसी स्त्री को अगर ऐसे कोई पति कह दे तो उसे बुरा लगता है, और इसको भी, पार्वती जी को भी बुरा लगता है। और वो इसीलिए गौर वर्ण होने के लिए तपस्या करने चली जाती हैं, और उनके पीछे जो है ओडी पार्वती का रूप रख के जाता है शंकर जी के पास। शंकर जी उसे पहचान नहीं पाते हैं। वो कहते हैं तुम कैसे लौट आई, और जो है उस पर जो है देखिए कामांध हो जाते हैं, उसको कामातुर हो जाते हैं, और किस तरह से फिर उसके साथ दुराचार करते हैं। दुराचार के बाद उसको मार देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है, प्रमाण के लिए मैं आपके सामने रख देता हूँ इस ग्रंथ से, और मत्स्य पुराण सटीक से भी। देखिए, मत्स्य महापुराण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। ये जो है बहुत ही जानने योग्य प्रसंग है दोस्तों।
शिव जी के बारे में कैसी कैसी अलग अलग बातें लिखी हुई हैं महापुराणों में। तो देखिए ये अध्याय 156 है और पृष्ठ 653 से है दोस्तों, पृष्ठ 650, 155वां अध्याय। इसमें जो है भगवान शिव द्वारा पार्वती के वर्ण पर आक्षेप, पार्वती का वीरक को अंतःपुर का रक्षक नियुक्त कर पुनः तपश्चर्या के लिए प्रस्थान। तो कुछ शिव जी ने विवाह के बाद एक बार पार्वती से कहा, क्या कहा दोस्तों, कि कृष्ण कांत से युक्त कृशांगी पार्वती, कृशांगी यानी दुबली पतली पार्वती, कृष्ण कांत से युक्त यानी श्याम वर्ण से युक्त, तुम मेरे श्वेत शरीर में, मेरे श्वेत गोरे शरीर में लिपटने पर चंदन वृक्ष में लिपटी हुई सीधी काली नागिन जैसी दिखती हो। दोस्तों शिव जी जो है इस तरह की बातें करेंगे। शिव जी कह रहे हैं जबकि उनकी लव मैरिज हुई थी, उन्होंने जो है पार्वती ने लव मैरिज किया था, दक्ष की इच्छा के विरुद्ध किया था, तो फिर भी उनसे कृष्ण कांति से युक्त तुम मेरे श्वेत शरीर में लिपटने पर चंदन वृक्ष में लिपटी हुई सीधी काली नागिन जैसी दिखती हो पार्वती। तुम कृष्ण पक्ष में चांदनी के पीछे काले आकाश तथा अंधेरी रात्रि की तरह मेरी दृष्टि को दूषित कर रही हो। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार कही जाने पर पार्वती उनके गले से अलग हो गईं। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। तब वे मुख और भौं को टेढ़ी करके बोली, क्या बोली, आपने मुझे जो कृष्णा नाम से संबोधित किया है सो आप भी तो महाकाल नाम से विख्यात हैं। कह देते हैं ना, महाकाल का मतलब नहीं समझते हैं दोस्तों। अबे यार तू मेरे को महाकाल लग रहा है, मेरी आंखों के सामने से इधर उधर हो जा। महाकाल लग रहा है तू, यानी बहुत बुरा लग रहा है। महाकाल का मतलब लोग और कुछ भी समझते हैं कि ये कालों के महाकाल, महाकाल उसे भी कहते हैं जो बहुत बुरा लगता है महाकाल, या तू मुझे बहुत बुरा लग रहा है, महाकाल लग रहा है, तू मेरी नज़रों के सामने से इधर उधर हो जा। तो वो कहती हैं कि तुम मुझे कृष्णा कह रहे हो तो तुम भी तो महाकाल नाम से प्रसिद्ध हो, तुम्हें भी तो लोग महाकाल कहते हैं, सांप लटके रहते हैं, भभूत रमी हुई होती है। अतः अब मैं जीवन का मोह त्याग कर तपस्या करने के लिए पर्वत पर जाऊंगी, क्योंकि आप जैसे धूर्त से, देखिए पार्वती जी ने क्या कहा, आप जैसे धूर्त से अपमानित होकर जीवित रहने से मैं अपना कोई प्रयोजन नहीं समझ पा रही हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार धूर्त कह दिया, और तुम्हारे साथ रहने का कोई प्रयोजन नहीं है मेरा, अब मैं जाती हूँ तपस्या करूँगी, तुमसे तो वैसे ही अच्छी कहीं जा करके तपस्या करती हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार क्रोध के कारण तीखे अक्षरों से युक्त वचन को सुनकर भगवान शंकर अतिशय प्रेम से सनी हुई वाणी में इस प्रकार बोले। उनको जरा भी कोई परेशानी नहीं हुई। शंकर जी और प्रसन्न होने लगे और क्या कहने लगे, गिरजे तुम पर्वत की पुत्री हो, अतः मैं तुम्हारी निंदा करने पर उतारू नहीं हूँ। यह तो मैंने तुम्हारे ऊपर भक्तिपूर्ण बुद्धि से तुम्हारे नाम का कारण बतलाया है कृष्णा। मैंने, क्योंकि तुम पर्वत की पुत्री हो, तुम आदमी की तो पुत्री हो नहीं, किसी इंसान की। गिरजे मेरे स्वस्थ चित्त में भी तुम्हें विकल्प की कल्पना नहीं करनी चाहिए। भीरू यदि तुम इस प्रकार कुपित हो गई हो तो अब मैं पुनः तुम्हारे साथ परिहास की बात नहीं करूँगा। अगर आप नाराज़ हो रही हैं, बुरा लग गया है आपको, तो अब मैं फिर ऐसी मजाक नहीं करूँगा आपके साथ। सुविस्मिते तुम क्रोध छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए हूँ। जो प्रेम युक्त अवमानना तथा व्याज निंदा से क्रुद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ कभी भी परिहास की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रहा है। जो एक बार जो है मजाक को बुरा मान जाए तो फिर उससे कभी जीवन में मजाक नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार महादेव जी ने अनेक चाटुकारिता भरी बातों से पार्वती को समझाया, परंतु सती का वह उत्कट क्रोध शांत नहीं हुआ। कैसे शांत हो जाएगा, ऐसी बातें कह दी। और फिर त्रिया हट, अब उन्होंने भी हट ठान ली कि चली मैं तो तपस्या करूँगी, तुमसे तो वैसे ही अच्छी। यार तुम बात बात पर मुझे श्यामा, काली नागिन, पता नहीं क्या क्या कह देती हो। तो क्योंकि वह व्यंग से उनका मर्म स्थल विद्ध हो गया था, मर्म स्थल जो है घायल हो गया उनका। तत्पश्चात पार्वती शंकर जी के हाथ से पकड़े हुए अपने वस्त्र को छुड़ाकर बाल बिखेरे हुए वेग पूर्वक वहाँ से चली जाने की चेष्टा करने लगी। उन्होंने जो है दुपट्टा पकड़ लिया होगा या साड़ी पकड़ लिया होगी, तो उसको छुड़ा करके वो तेज़ी से चलने लगी अपना। तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारे सभी चिन्ह बहुधा वनों की अपेक्षा कठिनता से परिपूर्ण है पार्वती। तुम्हारी चाल में पहाड़ी मार्गों से भी बढ़कर कुटिलता है।
जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं पहाड़ी, इससे भी ज़्यादा तुम्हारी चाल कुटिल है। तुम्हारा सेवन बर्फ़ से भी अधिक कठिन है, बर्फ़ को जैसे खाना मुश्किल है, ऐसे ही जो है आपका सेवन कठिन है। सूक्ष्मांगी पार्वती, ये सभी गुण तुम्हारे शरीर में हिमाचल से ही संक्रमित हुए हैं। शिव जी द्वारा इस प्रकार कही जाने पर पार्वती का मस्तक क्रोध के कारण कांपने लगा और होठ फड़कने लगे। तब वे पुनः शंकर जी से बोली, आप अन्यान्य सभी गुणीजनों में दोष लगाकर उनकी निंदा मत करें। यानी मेरे पिताजी में भी दोष मत ढूंढो, उनकी निंदा मत करो, क्योंकि आप में भी तो सभी गुण दुष्टों के संसर्ग से ही प्रविष्ट हुए हैं। आप भी तो राक्षसों के स्वामी हैं, उन्हीं के साथ रहते हो। जे भूत बला प्रेत आदि उनके साथ रहते हो, वो गण हैं आपके, तो उन्हीं के साथ रहने से आपके भी दुष्टों के संसर्ग से ही आपके अंदर ये दुष्ट गुण प्रविष्ट हुए हैं। आप में सर्पों के संपर्क से अधिक टेढ़ापन। अब वो सुना रही हैं, देखिए, भस्म से प्रेमहीनता, ये क्या है? ये भस्म रमाली, ये प्रेमहीनता का प्रतीक है। चंद्रमा से हृदय की कालिमा, ये चंद्रमा जो है मावस का प्रतीक, ये जो है सिर पर लगाए रहते हो आप, ये कालिमा। और वृष से बैल से दुर्बोधता, ये दुर्बोध है क्या? बैल की सवारी करते हो, बैल को दोस्त मानते हो, नंदी को हर समय लिए फिरते हो। आपके विषय में अधिक कहने से क्या लाभ हुआ, तो केवल वचन का परिश्रम ही होगा। आप शमशान में निवास करने के कारण निर्भीक हो गए हो। आप तो शमशान में रहते हो, भभूत लगाए रहते हो, सांप बिच्छुओं को ऊपर लटकाए रहते हो, तो आप तो बड़े वो हो गए हो, निर्मोही हो गए हो, बड़े कठोर हो गए हो, निर्भीक हो गए हो। नग्न रहने के कारण आप में लज्जा नहीं रह गई है, प्राय आप नंगे रहते हैं। आप दारुक वन में चले गए, ब्राह्मण पत्नियों के आगे, और वहाँ अनुसुईया के आगे भी चले गए, आप तो नंगे भी रह लेते हो। आप में तो निर्लज्जता भरी हुई है, कोई आपको शर्म ही नहीं रही है। कपाली होने के कारण, आप कपाल धारण किए होते हैं, कपाली होने के कारण आप निर्मम हो गए। दोस्तों, कपाली क्यों कहा जाता है? ये कपाल जो लिए रहते हैं, ये ब्रह्मा की खोपड़ी है। ब्रह्मा के 5वें सिर को उन्होंने नाखून से काट दिया था, तो इसीलिए ब्रह्मा यानी ब्राह्मणों से वैर हुआ और तमाम जो है बातें लग दी। विष्णु से भी बहुत युद्ध हुआ, इंद्र से भी बहुत युद्ध हुआ असुरों के कारण, उनका पावर लेने के कारण। इसीलिए इन ब्राह्मणवादियों ने तमाम इनकी जो है तमाम बेतुकी बातें, तमाम अपमानजनक निंदाजनक बातें इनमें लिख दी हैं। दोस्तों, कपाली जो इसीलिए था कि वो जो है उसका ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था इन्होंने, ये भी वर्णन आता है दोस्तों। और वो कपाल जो है धारण कर लिया, तो कपाल जो रक्त से भर गया था, उसी को जो है ये कपाल आदि कहते हैं और कपाली नाम देते हैं। और आपकी दया तो चिरकाल से नष्ट हो गई है। देखिए क्या खरी खरी सुना रही हैं। ऐसा कहकर पार्वती उस भवन से बाहर निकल गईं। उनको इस प्रकार जाती देखकर देवेश के प्रथम गण कलकारी मारकर रोते हुए उनके पीछे दौड़े और कहने लगे, माँ, हम लोगों को छोड़कर आप कहाँ जा रही हो? वो जो है सब पीछे पड़ने लगे। तो वो कहती हैं, मेरे अनंत होने पर भी शंकर जी ने मुझे कृष्णा कहकर मेरी निंदा की है, इसलिए अब मैं तपस्या करूंगी जिससे मेरा गौर वर्ण हो सके, मुझे गौर वर्ण की प्राप्ति हो सके। इसके लिए तुम्हें सभी छिद्रों पर दृष्टि रखते हुए बेटा, गणों से कह रही हैं। और वीरक जो है, वीरक को गण को नियुक्त करके जाती हैं निगरानी करने के लिए शंकर जी की, कि कोई स्त्री इनके पास आने नहीं चाहिए। इसका मतलब पार्वती जी भी आज की तमाम साधारण स्त्रियों की तरह अपने उस महादेव पति पर तमाम जो है संशय करती थी, डाउट करती थी, और वो जो है एक गण को, वीरक को जो है वहाँ नियुक्त करके जाती हैं। और जब रोते चिल्लाते हैं सभी गण, तो उनको कहती हैं कि ये महादेव जी जो है मेरे अनन्य होने पर भी, यानी मैं निंदा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मेरी निंदा करते हैं और कृष्णा कहकर मेरी निंदा करते हैं। इसलिए अब मैं तपस्या करूँगी जिससे मुझे गौर वर्ण की प्राप्ति हो सके। गौरा बन गई थी, इसीलिए गौर वर्ण की प्राप्ति कर सकूं। मेरे चले जाने के बाद ये महादेव स्त्री लंपट न हो जाएं, थोड़े थोड़े तो हैं जे, और ज़्यादा स्त्री लंपट न हो जाएं, ये ध्यान रखना। इसके लिए तुम्हें सभी छिद्रों पर दृष्टि रखते हुए नित्य द्वार की रक्षा करनी चाहिए। ध्यान रखना बेटा, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ये बहुत लंपट हैं और कहीं और ज़्यादा स्त्री लंपट नहीं हो जाएं, इसलिए आपको गेट की निगरानी करनी है, कड़ी निगरानी में रहना है, पहरा देना है, जिससे यहाँ कोई स्त्री शंकर जी के निकट प्रवेश न करने पावे। बेटा, यहाँ किसी पराई स्त्री को देखकर मुझे तुरंत सूचित करना। हाँ, देखिए तपस्या करने जा रही हैं, लेकिन वहाँ भी चिंता हो रही है कि बेटा अगर कोई स्त्री आ जाए यहाँ पर,
इसका मतलब उन्हें बड़ा डर था और महादेव जी का चरित्र ऐसा रहा होगा और उन्होंने ये दिखाया भी है तमाम जो है नंगी जा कर के स्त्रियों के पास। तो जो है इसीलिए उनके शिवलिंग की पूजा हुई कि दारुक वन में जो है ब्राह्मण पत्नियों से रमण करने लगे, वो जो ये नंगा देख करके और जो है उनसे रमण किया तो वो ब्राह्मणों ने साफ दे दिया कि जाओ तुम्हारा शिवलिंग कट के गिर जाए और शिवलिंग की पूजा होना शुरू हो जाए। तो ये दोस्तों इसी तरह से कहानियाँ आपने देखी हैं। तो वो कहते हैं यहाँ किसी पराई स्त्री को देखकर मुझे तुरंत सूचित करना, फिर उसके बाद जैसा उचित होगा मैं शीघ्र ही उपाय कर लूँगी। हाँ, फिर मुझे बता देना लेकिन तुम। इस पर बीरक ने देवी से कहा, बीरक जो है प्रमुख गार्ड था इनका, माँ ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करो। इस प्रकार माता की आज्ञा रूपी अमृत के आह्लाद से आपालाभित अंगों वाला बीरक शोक रहे तो माता के चरणों में प्रणाम कर अंतःपुर की रखवाली करने के लिए चला गया। आगे क्या होता है कि मेरे पर्वत, उमा बोली, मेरे पिता पर्वतराज हिमाचल ही की देवता हैं, अतः आपका यहाँ नित्य निवास है। साथ ही मुझ पर आपका अत्यंत स्नेह है। यहाँ शिव जी के पास एकांत में कोई अन्य स्त्री प्रवेश न करने पाए। अनघे यदि कोई स्त्री शंकर जी के पास प्रवेश करती है तो आपको मुझे तुरंत उसकी सूचना देनी चाहिए। ये बीरक से कह रही हैं। इसके बाद जो कुछ करना होगा उसका विधान मैं कर लूँगी, मैं निपट लूँगी, आप बस मुझे सूचित कर देना अगर कोई स्त्री आए तो। ऐसा कहे जाने पर वे तथेत ऐसा ही करूंगी यूँ कहकर अपने मंगलमय पर्वत की ओर चली गईं। इधर गिरिराज कुमारी उमा भी तुरंत ही मेघ समूह में चमकती हुई बिजली की तरह आकाश मार्ग से अपने पिता के उद्यान में जा पहुंची। वहां उन्होंने आभूषणों का परित्याग कर वृक्षों का बलकल धारण कर लिया। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपती थीं, वर्षा ऋतु में जल में निवास करती थीं और जाड़े में शुष्क बंजर भूमि पर शयन करती थीं। वन के फल मूल ही उनके आहार थे तथा वे कभी कभी निराहार ही रह जाती थीं। इस प्रकार साधना करती हुई वे वहाँ तपस्या में संलग्न हो गईं। इसी बीच तपस्या में जुट गईं वो तो। इसी बीच क्या होता है, एक दुर्घटना होती है दोस्तों कि अंधकासुर का पुत्र जिसे शिव जी ने मार दिया था और जो शिव जी का ही पुत्र था गणेश के, और वो दूसरा जो पुत्र था गणेश जी का, उसके अलावा जो है ये दूसरा ये गणेश जी के अलावा दूसरा पुत्र था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये अंधकासुर भी तीसरा पुत्र था। स्कंद जो है कार्तिकेय महाराज, वो भी दूसरे पुत्र थे। ये तीसरा पुत्र था जो उनके पसीने से जो बूंदें टपकी थी उससे पैदा हुआ था, उसका पुत्र था ओडी। तो अंधकासुर का पुत्र अपने एवं बकासुर का भ्राता आदि ओडी नामक दैत्य, ओड नामक दैत्य जो बलवान घमंडी रण में दुस्सह देवताओं का शत्रु और निरंतर शंकर जी के छिद्रान्वेषण में निरत रहने वाला था, पार्वती को तपस्या में संलग्न जानकर अपने पिता के वध का अनुस्मरण करते हुए युद्ध स्थल में सभी देवताओं को पराजित कर त्रिपुर हंता शंकर जी के नगर में आधमका। जब त्रिपुरासुर उसको अंधकासुर को मार दिया गया, ओडी जो है बहुत बलवान था जैसा कि मैंने पहले बताया, उसने सारे देवताओं को पराजित कर देता है और उसने मौके का फ़ायदा उठाता है और शंकर जी के पास आता है। वहाँ आकर उसने बीरक को द्वार पर स्थित देखा। वहाँ तो पहरा बैठा लगी थी बीरक का। बीरक जो है गार्ड बन के बैठा हुआ था, कोई स्त्री जा ही नहीं सकती थी, कोई आदमी जा नहीं सकता था। तो वह पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा दिए गए अपने वरदान के विषय में सोच विचार करने लगा। शंकर जी द्वारा देवद्रोही अंधक दैत्य के मारे जाने पर ओडी ने बहुत दिनों तक परम कठोर तप किया था। तब उसकी तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा ने उसके निकट आकर उसे यानी सांप बनने का उसे जो है ब्रह्मा ने वरदान दिया था और वो सांप बन करके बीरक की दृष्टि से ओझल होकर के शंकर जी के भवन में प्रवेश कर जाता है। तदनंतर क्या करता है कि वह अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद वह पापी दैत्य सुंदर रूप एवं चित्र विचित्र आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित हो उमा का रूप धारण कर शंकर जी के निकट गया। उसे देखकर शंकर जी के पास जाता है, अपने वेश बदल लेता है, बिल्कुल पार्वती जैसा बन जाता है, सारे वस्त्र आभूषण पहन करके। तो शंकर जी देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तब उन्होंने उस महासुर को सभी अंग प्रत्यंगों से पार्वती मान देखिए, अंतर्यामी होते हुए भी वो पहचान नहीं पा रहे हैं। एक ओडी जो है कैसा चमत्कार दिखलाता है। आज के चमत्कारों के जो चमत्कार कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा चमत्कारी था ओडी राक्षस। देखिए क्या चमत्कार दिख रहा था, पार्वती बन गया। और जब भगवान शंकर देखते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तब उन्होंने उस महासुर के सभी अंग प्रत्यंगों से पार्वती मानते हुए
उसका आलिंगन कर गए, चिपटने लगे, गले मिलने लगे और पूछा, गिरजे अब तो तुम मेरे प्रति, तुम्हारा भाव उत्तम है ना, अब तो आपकी जो क्रोधाग्नि थी शांत हो गई, अब तो कोई आपको मलाल नहीं है, मेरे प्रति कोई बुरा तो नहीं लगा, अब तो मुझे क्षमा कर दिया। इस तरह कहते हैं। बनावटी तो नहीं है ये, कुछ जो है आपके अंदर सुंदरी ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे अभिप्राय को जानकर ही यहाँ आई हो, मेरा अभिप्राय समझ गई आप, मैं आपके बगैर रह नहीं पाता, तो समझ गई, तो आप आ गई कि तुम मेरे अभिप्राय को जानकर ही यहाँ आई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं त्रिलोकी को सूना सा मान रहा था, तीनों लोगों को सूना मान रहा था, तुम्हारे बिना जो है मेरा कुछ भी एक पल भी गुजारा नहीं हो सकता, मैं एक पल भी नहीं रह सकता। हे पार्वती जी, आप इस अभिप्राय को समझ गई, अब जो तुम प्रसन्नतापूर्वक यहाँ आई गई हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित है, ये आपने ये अच्छा ही किया। इस प्रकार कहे जाने पर दानवेंद्र ओडी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोला। वह त्रिपुरहंता शंकर जी द्वारा पार्वती के शरीर में लक्षित किए गए चिन्ह को प्रायः नहीं जानता था। हाँ, उन्होंने एक निशान बना रखा था, पार्वती के बालों को जो है पद्म की तरह बना के बांधते थे, वो उससे पहचान लेते थे। तो देवी रूपधारी ओडी ने कहा, पति देव, आपके अतुलनीय पति प्रेम की प्राप्ति के अभिप्राय से मैं तपस्या करने गई थी, किंतु उसमें मेरा मन ही नहीं लगा तपस्या में, अतः पुनः आपके पास लौट आई हूँ। उसके ऐसा कहने पर शंकर जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई, परंतु उसे उन्होंने हृदय में ही समाधान करके छिपा लिया। यार, ऐसे इतनी जल्दी कैसे गुस्सा शांत हो गई, और ये तो बड़े गुस्से में गई थी, क्रोध में गई थी, कोई बात तो नहीं है, कुछ डाउट तो करने लगे वो, परंतु उसे उन्होंने हृदय में ही यार कुछ नहीं है छिपा लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, सूक्ष्मांग, यानी तुम्हारे अंग सूक्ष्म हैं, छोटे छोटे हैं, सूक्ष्मांगी, तुम तो मुझ पर कुपित होकर तपस्या करने गई थी ना, साथ ही तुम स्वभाव से ही सुदृढ़ प्रतिज्ञा वाली हो, फिर बिना मनोरथ सिद्ध की ये लौट आई हो, ये क्या बात है। अब जो फिर डाउट करने लगे, ये बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके गई थी, ऐसे मुझसे नाराज़ होके गई थी, आप इतनी जल्दी लौट आई, ये क्या कारण है, ये मतलब क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इससे तो मुझे संदेह हो रहा है। ऐसा विचार कर शंकर जी पार्वती के उस लक्षण का स्मरण करने लगे जिसे उन्होंने पार्वती के शरीर के बाएं भाग में बालों को घुमाकर पद्म के रूप में बनाया था, कमल के रूप में बनाया था, परंतु वह उन्हें दिखाई न पड़ा, वो दिखाई नहीं पड़ा, बस वो चिन्ह जो है देखा, और पार्वती के शरीर में और कोई चिन्ह नहीं जानते थे। वो जो बालों का तो गुच्छा इधर उधर हो जाता है, एक दिन में ही वो तो नहाएंगी धोएंगी तो फिर बेकार हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, बालों को घुमाकर उन्होंने पद्म के रूप में देखा तो वो वैसा नहीं था। तब पिनाकधारी महादेव ने समझ लिया कि यह दानवी माया है, यह कोई दानवी माया है, कोई दानव बन करके आया है। फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए, जब आपको मालूम पड़ गया कि ये पार्वती नहीं है, दानव है, मार देते उसे, आपके लिए कौन सी बड़ी बात थी, त्रिशूल से मार देते, कुछ भी मार देते। तो क्या किया उन्होंने, देखिए, आकार को छिपाते हुए जननेंद्रिय में, अपने लिंग में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित करके, यानी वज्रास्त्र बना करके, उसको कठोर वज्र जैसा बना करके ओडी की उस दैत्य को मार डाला। अब बताइए, जननेंद्रिय से मारा है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह मारा होगा, वज्र सा बना के उसको वज्रास्त्र से अभिमंत्रित करके, मंत्र पढ़ के वज्र सा बना के अपनी जननेंद्रिय को उसको मार डाला। तो उससे मारने का तो अभिप्राय दोस्तों आप जानते ही हैं, मैं तो नहीं कहूँगा। इस प्रकार मारे गए दानवेंद्र ओडी की बात बीरक को नहीं ज्ञात हुई। बीरक को कुछ पता नहीं चला, वो तो सांप बन के घुस गया था, सांप दिखा नहीं, अब गेट पर वो बैठा हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं चला। इधर उसके यथार्थ तत्व को न जानने वाले हिमाचल की देवता कुसुमा मोदिनी ने शंकर जी द्वारा स्त्री रूपधारी दानवेश्वर को मारा गया देखकर अपने शीघ्रगामी दूत वायु द्वारा पार्वती को इसकी सूचना भेज दी। तो वायु ने उसकी सूचना भेज दी, क्योंकि वायु तो अंतर्यामी है। अब दोस्तों यही कहानी जो है एक सटीक मत्स्य पुराण भी है, सटीक मत्स्य पुराण भी है, जो नवल किशोर प्रेस है लखनऊ की, उससे प्रकाशित बताया जाता है।
और इसमें दिया हुआ है शिवलिंग पूजा क्यों। इससे भी बड़ा रोचक जानकारी मिलती है दोस्तों, और बड़ी स्पष्ट, इसमें इतनी स्पष्ट नहीं है मत्स्य महापुराण में, इसमें जो है उन्होंने दी है और इस सब कुछ बिल्कुल बताया है। सुन लें दोस्तों। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने, ये पृष्ठ जो है 103 है दोस्तों, ये शिवलिंग पूजा क्यों। लेखक डॉक्टर श्रीराम आर, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद। इसमें शिवलिंग के बारे में पूरी व्याख्या सहित, पूरे प्रमाणों सहित व्याख्या की है दोस्त। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने रणाक्ष दैत्य को गोद दे दिया था। रणाक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। इसके बाद अंधक को गद्दी मिली थी। अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए था। यह कथा से पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र ओडी ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया। पार्वती वहाँ पर थी नहीं, उसने, वो तो तपस्या करने चली गई थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया। परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया कि वह पार्वती नहीं है, जैसा कि आपने अभी मत्स्य महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से सुना, वरन दैत्य पुत्र ओडी ही है। पहचान लिया उन्होंने। तभी शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्यभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। देखिए दोस्तों, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि पुराणों के अनुसार बाबा भी अपने पोते के साथ गुदा मैथुन कर सकता है। मेड़े वज्रास्त्रामादाय दानवंतम सातयत अबुद्धि द्वीर कोने दानवेंद्रे निषूदितम। 37वां श्लोक, नवल किशोर प्रेस लखनऊ का सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155। अर्थात इसका अर्थ है, शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय लिंग पर वज्रास्त्र रखकर उस दैत्य पुत्र आदि के साथ संभोग किया, जिसके कारण वह मर गया। शिव जी के चरित्र पर चाहे पुराणकारों की या उसके मानने वाले पौराणिक पंडितों की दृष्टि में उपरोक्त घटना चाहे अलंकारिक हो, पर वर्तमान युग में यह घटना शिव चरित्र पर काला धब्बा लगाती है। और यदि पुराण वर्णित इस घटना को सत्य माना जाए तो प्रश्न होता है, नंबर 1, कि कहीं अप्राकृतिक व्यभिचार के आदि प्रचारक शंकर ही तो नहीं थे। नंबर 2, क्या वज्रास्त्र के उपयोग करने का यह भी एक विधिक प्रकार था। 3, शिव जी अपने दैत्य पुत्र ओडी अर्थात अपने पोते को गला घोंट कर क्यों नहीं मार सकते थे, अन्य प्रकार से क्यों नहीं मार सकते थे, त्रिशूल से क्यों नहीं मार सकते थे। नंबर 4, उनका अमोघ अस्त्र त्रिशूल उस समय कहाँ चला गया था। हमारे विचार से यह सब गंदी घटनाएं वाम मार्गीय लोगों की धूर्ततापूर्ण कल्पनाएं हैं। उनको पुराणों से बाहर निकाल देना चाहिए। और यदि शिव जी द्वारा किया गया यह कांड सत्य घटना है तो शिव जी को पतित साबित करने के लिए यह एक बड़ा भारी सबूत ही काफ़ी है। पृष्ठ 105। यह वही पुस्तक है दोस्तों जिसे हाई कोर्ट से 3 बार जो है, तीनों बार मुकदमा जीता है। पुराण को तुम्हें सचेत किया जाता है। देखिए, चेतावनी देते हैं इस पुस्तक के लेखक, पौराणिकों तुम्हें सचेत किया जाता है कि या तो इन पुराणों का संशोधन करो, अर्थात इस बकवासबाजी को निकाल कर बाहर करो, वरना दुनिया के सामने शिव का चरित्र कलंकित होने से कदापि बचाया नहीं जा सकेगा। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी एक कथा दी गई है, उसे भी देखिए। एक बार विष्णु जी गणेश जी को देखने के लिए शिव जी के घर गए। वहाँ पार्वती जी विष्णु के सौंदर्य को देखकर उन पर मुग्ध हो गईं। शिव जी ने जब यह चरित्र देखा तो पार्वती से कहा कि पार्वती को एकांत में बुलाकर शिव जी ने स्वयं अनेक प्रकार के अकाट्य और हितकारी वाक्यों का बोध कराया और कहा, हे पार्वती तेरा कल्याण हो। शिव जी पर, विष्णु पर मोहित हो गई थी सुंदरता पर। तो वो कहते हैं, हे पार्वती तेरा कल्याण हो, तू मेरे निवेदन को सुन और भगवान विष्णु को अपना श्रृंगार दान दे दे। हे शंकर जी, आपकी बात का मैं अवश्य पालन करूंगी। पार्वती जी कहती हैं, और दूसरे जन्म में मैं विष्णु को प्राप्त करूंगी। पुराण में आगे लिखा है, पार्वती ने इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया था। यह घटना शिव जी की चारित्रिक श्रेष्ठता एवं पार्वती के परपुरुष से बचने एवं उसके पतिव्रत धर्म का खुला उपहास नहीं है तो और क्या है। क्या कोई भी भला आदमी अपनी पत्नी को परपुरुष से शौकिया तौर पर संभोग कराने के लिए आग्रह कर सकता है? हमारे विचार से कोई भी भारतीय नारी ऐसी बात कहने वाले पति के सिर पर चप्पल मारते मारते उसकी खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं रहने देगी।
मगर पार्वती ने शिव जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह स्वयं विष्णु पर आसक्त थी। परंतु पौराणिक शिव पार्वती की महिमा ही निराली है। इस प्रकार शिव जी ने एक स्त्री को किस तरह से अपमानित किया, निंदित किया अपनी पत्नी को। तो दोस्तों, इस तरह से आपने ये प्रसंग देखे मत्स्य महापुराण और सटीक मत्स्य महापुराण के हवाले से। बताइए, आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी जान सकें कि शिव जी के चरित्र को इन पुराणकारों ने किस तरह से कलंकित किया है। तमाम अमर्यादित कथा कहानियाँ लिख दी गई हैं, क्योंकि वो आदिवासी अनार्यों के, जनजातियों के देवता थे दोस्तों। वो उनकी पूजा करते थे और ये ब्राह्मणों के खिलाफ थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, यज्ञ आदि जो वेद व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे दोस्तों। ये कारण बिल्कुल जो है इसी से हो सकता है। और शंकर जी का सभी देवताओं से युद्ध हुआ। ब्रह्मा का एक सिर काटा था और विष्णु के साथ भी युद्ध हुआ, इंद्र के साथ भी युद्ध हुआ, और ये सब आर्य देवता थे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।